हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, होली का त्यौहार हिंदू धर्म के कई प्रमुख त्योहारों में से एक है और यह होलिका दहन के अगले दिन मनाया जाता है। इस दिन रंगों और गुलाल की होली होती है। कई अन्य हिंदू त्योहारों की तरह होली भी बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है और हम हर वर्ष इस त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। आज मैं आपको होली से जुड़ी एक अत्यंत प्रसिद्ध तथा रोचक कहानी का श्रवण कराने जा रही हूँ। आप सभी इस कहानी को बड़ी श्रद्धा से सुनिएगा और यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से दो महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ, जिनमें बड़े पुत्र का नाम हिरण्यकश्यप और छोटे पुत्र का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों ही महाबलिशाली, महापराक्रमी और आत्मबल से परिपूर्ण थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्ग पर अधिकार कर लिया था। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को पाताल में ले जाकर छिपा दिया, तब भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। इस घटना से दुखी होकर हिरण्यकश्यप महेंद्राचल पर्वत पर चला गया। वो भगवान विष्णु से अपने भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की तपस्या करने लगा। तभी इंद्र आदि देवताओं ने हिरण्यकश्यप के राज्य पर हमला कर दिया और वहाँ के लोगों को राज्य विहीन कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकश्यप के राज्य में प्रवेश करके उसकी गर्भवती पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। जब देवराज इंद्र कयाधु को लेकर जाने लगे, तभी रास्ते में देव ऋषि नारद से उनकी भेंट हो गई। दोनों में प्रश्न उत्तर होने लगे। तभी देव ऋषि नारद ने देवराज इंद्र को बताया कि कयाधु के गर्भ में जो बालक है वो भविष्य में जाकर एक दैत्य नहीं बल्कि एक परम विष्णु भक्त बनेगा और उसे मारना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, अतः कयाधु को छोड़ दो। नारद जी के कथन का मान रखते हुए इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और वापस चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम में ले गए और बोले, बेटी तुम यहाँ उनके आश्रम में आराम से रह सकती हो जब तक उसका पति हिरण्यकश्यप अपनी तपस्या पूरी करके वापस नहीं लौट आता। कयाधु उस आश्रम में नारद जी के सुंदर वचनों का लाभ लेती हुई सुखपूर्वक रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। भगवान विष्णु के नाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कयाधु और इसके होने वाले बच्चे के कानों में सदैव पड़ता रहता था। धीरे धीरे समय बीता और कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। उधर हिरण्यकश्यप की कठोर तपस्या पूरी हो चुकी थी और वरदान मिलने के कारण उसे अपने ऊपर अभिमान हो गया था और वो तीनों लोगों पर अत्याचार करने लगा। कुछ समय बाद कयाधु भी प्रहलाद को लेकर वापस आ गई। भक्त प्रहलाद शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने गए तो वे वहाँ भी श्री हरि का नाम ही जपते थे। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली तो वह क्रोध में आ गया और अपने सैनिकों से कहने लगा कि यह बड़ा दुरात्मा है, इसे मार डालो, इसे जीने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि यह शत्रु प्रेमी तो अपने कुल का ही नाश करने वाला हो गया है। यह सुन कयाधु हिरण्यकश्यप से अपने पुत्र को छोड़ देने की प्रार्थना करने लगी। सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने की चेष्टा की, परंतु उनके सभी प्रयास
श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के हाथ पैर बंधवाकर उसे समुद्र में फिंकवा दिया, फिर विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखर से नीचे फिंकवा दिया। पर भगवान विष्णु के सर्वशक्तिमान नाम जप के कारण प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। विष मिला भोजन खाने के बाद भी प्रहलाद पर कोई असर नहीं हुआ। प्रहलाद को मारने के सब प्रयास विफल हो चुके थे। एक दिन हिरण्यकश्यप इसी चिंता में डूबा हुआ था। तभी उसकी बहन होलिका उसके पास आई और बोली, मैं इतने महान बलिशाली राजा को चिंता में डूबा हुआ नहीं देख सकती और मैं आपकी सभी चिंताओं को दूर करने के लिए आपके पास एक प्रस्ताव लेकर आई हूँ। मुझे भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त है कि अग्नि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यदि मैं प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर अग्नि में बैठ जाऊं, अर्थात सैनिकों की सहायता से एक बड़ी जगह पर चिता जलाई जाए और इस अग्नि में मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ जाऊंगी, तो वह चिता की अग्नि के कारण जलकर भस्म हो जाएगा और आपके मार्ग का कांटा भी साफ हो जाएगा। हिरण्यकश्यप ने होलिका का कहना मानकर सैनिकों को बुलवाया और प्रहलाद के लिए एक बड़ी चिता बनाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में लकड़ियाँ और घास फूस इकट्ठा कर एक बड़ी चिता तैयार कर दी गई और उसके बीच होलिका प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इसके पश्चात हिरण्यकश्यप की आज्ञा अनुसार उस चिता में आग लगा दी गई। आग लगने के बाद भी प्रहलाद विष्णु भगवान के नाम का जप करने लगा। जैसे जैसे आग बढ़ने लगी तो होलिका को उसकी तपन अनुभव होने लगी। यह देख होलिका आश्चर्यचकित रह गई। धीरे धीरे अग्नि उन तक पहुंच गई और होलिका का शरीर अग्नि से जलने लगा था। तो वहीं प्रहलाद निश्चिंत होकर बैठा था और नाम जप कर रहा था। होलिका को यह देखकर बड़ा क्रोध आया और वो चीख चीख कर भगवान ब्रह्मा के दिए वरदान को झूठा बताने लगी। होलिका की बातों को सुनकर भगवान ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि शायद तुम भूल रही हो कि वरदान देते समय मैंने तुमसे कहा था कि यह तभी प्रभावी होगा जब तुम इसका उपयोग स्वयं की रक्षा के लिए या दूसरों की भलाई के लिए करोगी, पर तुम्हारे हाथों से इस वरदान का दुरुपयोग हुआ है और तुमने इस वरदान के द्वारा एक निर्दोष बालक को मारने का प्रयास किया है। इसलिए तुम्हें अपनी करनी का फल प्राप्त हुआ है। यह कहकर भगवान ब्रह्मा अंतर्ध्यान हो गए। वह अग्नि बहुत विशाल थी और होलिका चाहकर भी उस अग्नि से बाहर नहीं निकल सकती थी। प्रहलाद की रक्षा तो स्वयं नारायण कर रहे थे, तो इसलिए उसे कुछ नहीं हुआ। बाहर खड़े सैनिक और हिरण्यकश्यप भी होलिका की चीख पुकार सुनकर भी उसे नहीं बचा सकते थे। देखते ही देखते होलिका का शरीर उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गया। यह सब देखकर हिरण्यकश्यप का शरीर क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा। उसने प्रहलाद से कहा, रे मंद बुद्धि, यदि तेरा भगवान हर जगह है तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता? इसके उत्तर में प्रहलाद ने कहा कि उनके भगवान विष्णु सर्वव्यापी हैं, कण कण में विद्यमान हैं, यहाँ तक कि वो इस राजमहल की दीवारों, खंभों, हर जगह में हैं। यह सब सुन हिरण्यकश्यप क्रोध से तिल मिलाया हुआ स्वयं तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा। उसने बड़े जोर से उस खंबे को एक घुंसा मारा और उसी समय उस खंबे के भीतर से नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उनका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य के रूप में था और क्षण मात्र में ही नरसिंह भगवान ने
हिरण्यकश्यप को अपने जांघों पर लेते हुए उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और उसकी जीवन लीला समाप्त कर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद को उसके दिए गए कष्टों से मुक्ति प्रदान की। तो प्रिय भक्तों, आप सब भी प्रेम से बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा आपको अत्यंत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, नमस्कार।